जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव चील पहाड़ी में चल रहा है। जो आपने प्रश्न किया है, सनातन धर्म तो सबका आइकॉन होता है। जिस धर्म से दास का जुड़ाव है, हमें गर्व है, अपने आप पर हमें बहुत गर्व है, हृदय एकदम चौड़ा रहता है कि हम सनातनी हैं, हम गर्व से कहते हैं। और सनातन धर्म के लिए आइकॉन तो पूरे विश्व में है, बूढ़ों के लिए भी, सबके लिए भी। लेकिन अगर युवा जुड़े भी हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी वाणी से उन सबको जगाने का प्रयत्न करते रहते हैं। गुरु जी, कई लोग आते हैं आपके पास आते हैं और कोई बीमारी के लिए आते हैं, कोई दवा नहीं देते आप, ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है जी। तो कई लोग रहते हैं, बाबा कोई दवा देते हैं जी, जड़ी बूटी ले लो, ये ले लो जी, बने रहेगी। पहली बात तो दयालु हम कोई बाबा नहीं है, बागेश्वर बालाजी के कृपा पाने। बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी भी होती है ना, अपनी तो है ही नहीं है। हम पहली बात तो कोई बाबा नहीं है। और दूसरी बात, हमारा ध्येय है राम नाम से जोड़ना, और सबसे बड़ी दवा और सबसे बड़ी दुआ राम नाम है। और दवा की दृष्टि में अगर कहें तो मुझे एक शायर की बात याद आ रही, कहो तो सुनाऊं। जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। गुरुदेव, जो आपका एक हिंदू एक गाय वाला संदेश है, वो इस समय सभी लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है जी। तो सर, नव युवाओं में आप इस संदेश को कहाँ कैसे पहुँचा पाएंगे? इसका माध्यम क्या होगा? इसका माध्यम आप सभी होंगे। आप जैसे अगर हमारे भारत के ईमानदार पत्रकार इस संदेश को, क्रांतिमय संदेश को जन जन तक पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू ना भी रखे तो एक हिंदू परिवार भी अगर रख ले, अथवा वो ना रखे तो हमारा तो दृढ़ संकल्प है। और भारत के पूरे गुरुओं को ये संकल्प लेना चाहिए, अगर उनके अंदर गौ माता के प्रति लाड़ है, प्यार है, दुलार है, ममत्व है और उनकी पीड़ा नहीं देखी जाती, तो मैं पूरे भारतवर्ष के गुरुओं से प्रार्थना करूंगा, चरणों में निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने शिष्यों को जरूर ऑर्डर दें कि दिस इज माई ऑर्डर, कि एक एक गुरु दीक्षा लेने वाला शिष्य गौ माता जरूर रखे। बहुत जल्दी गौ माता सुरक्षित होगी, संरक्षित होगी, भारत हमारा समृद्ध होगा, विश्व गुरु बनेगा। को लेकर दुष्प्रचार भी काफी किया जा रहा है, कई ऐसी साइटें भी आई हैं, सोशल साइटें भी हैं, जिन पे दुष्प्रचार होता है। कुछ सनातनी लोग हैं वो भी इस पे लगे हैं, तो उसको लेके कैसे डिफाइन करेंगे? टिप्पणी कमेंट करने वालों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। हम तो आम आदमी हैं, भगवान राम के नहीं ये हुए हैं तो ये हमारे कब होंगे? और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें जितना दूसरे धर्म के लोगों से घाटा नहीं है, जितनी दिक्कत हमें दूसरे धर्म से नहीं, उतना सनातन के कुछ बुजदिल और दोगले लोगों से है। उनके लिए यही कहेंगे कि तुम सबको जागना पड़ेगा, और अगर हम सच्चा कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको हमारा हाथ बटाना पड़ेगा और उनके मुंह पे तमाचा, लंबी लकीर सनातन की खींच करके दे सकते हैं। गुरु जी, जहाँ पर कथा हो रही है वहाँ पर पंडाल के अलावा अन्य धर्मावलंबियों को छाया के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है, वृक्ष वगैरह नहीं है जी। आप आसपास के लोगों को, चील पहाड़ी ग्राम वासियों को, हम सभी को वृक्षारोपण इस संबंध में संदेश दें। आपने बहुत सुंदर प्रयत्न आदेश दिया है, कोशिश करते हैं। कल तो वैसे जो है सरकार के हमें चरणों में जाना है, परसों हम कोशिश करेंगे दरबार के पहले वृक्षारोपण भी करें और अपनी कथा से माध्यम से इस वृक्षारोपण के लिए 11.25 लाख वृक्षारोपण का जो संकल्प है उसको हम कथा में पुनरावृत्ति से दोहराएंगे। और आज हम लेट हो गए, उसका कारण नहीं पूछोगे। हम विलम्ब इसलिए हो गए आने में कि हम आत्ममंथन करते रहे। 2 खबरें हैं, एक दुखद एक सुखद। कौन सी सुनाए? पहले कौन सी सुनाए? पहले सुखद सुना दे। पहले प्रसन्नता की सुन लो, पहले सुख की वाली सुन लो। प्रसन्नता की बात तो यह है कि सनातनी हिंदू जाग रहा। सुखद खबर ये, दुखद सुनो। दुखद खबर ये है कि पत्थर खा के जाग रहा। सुखद खबर यह है कि हिंदू जाग रहा पूरे देश में, और दुखद खबर यह है कि पत्थर खा के जाग रहा। मैं निवेदन करूंगा आगे पत्थर ना खाना पड़े, इसलिए पहले से ही जाग जाओ। महाराज जी, पटना विधानसभा में पहले से ही ओलावृष्टि तुषार किसानों के लिए, क्या बागेश्वर धाम जी की कृपा ऐसी होगी कि आने वाले समय में बंडा की जनता और किसानों के लिए कुछ नया मिलेगा? क्योंकि किसानों की समृद्धि के लिए हमने मन में विचार किया है। वैसे भी बागेश्वर धाम से अनवरत जो वैदिक परंपरा में यज्ञ परंपरा है, यज्ञ परंपरा एक ऐसा विधान है, यज्ञ एक ऐसी चक्र विधा है जिससे हमारा मौसम संतुलित होता है। यज्ञ से उठता है धुआं, धुआं से बनते हैं बादल, बादल से होती है वर्षा, वर्षा से उपजता है अन्न, अन्न से होते हैं हम आप सभी। इसलिए यहाँ पर एक दिन का हवन महामहोत्सव रखा जाएगा। एक चीज, सागर संभाग में बहुत बृहद इतिहास रहा है सागर का जी। सागर में चील पहाड़ी बंडा में ही ये भागवत क्यों? वाह,
कितना सुंदर बात। चील पहाड़ी बंडा में, सागर में भी कथा कर सकते थे, बंडा सागर में भी कथा कर सकते थे, पर चील पहाड़ी में कथा करने का संकल्प इसलिए मन में भाव जागृत हुए। एक तो यहाँ के हमारे बड़े प्यारे अजीत जी हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है, तन मन धन से यहाँ जुड़े हुए हैं, धाम से भी जुड़े हुए हैं। उनकी जो दृढ़ता थी, वो बोले महाराज जी हम आपसे जुड़ना चाहते, अपने लिए नहीं, ये बिल्कुल अंतर की बात बता रहे हैं। वो हमसे कह रहे थे हम आपको बुलाना चाहते और आपसे जुड़ना चाहते, अपने लिए नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र को धाम का लाभ मिल जाए इसलिए जुड़ना चाहते। इसलिए फिर हमने चील पहाड़ी में कथा की। हिंदू संस्कृति की कहीं ना कहीं पीछे हट रही थी, लेकिन जब से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज आए हैं, हिंदू संस्कृति आगे आई है, उसके लिए आपका क्या बात है? बहुत सुंदर है। ये तो हमारे लिए, आपके लिए गर्व की बात है कि बुंदेलखंड में एक नई क्रांति चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हिंदू सनातन में मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा और सनातन आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम यही संदेश देंगे कि अभी बहुत कम है, बहुत हमें मेहनत करनी। हम दिन ना रात अभी सो नहीं रहे, रातों में भी कार्यक्रम करते हैं, जगाते हैं। हम कहते 2 जागेंगे पर जागेंगे। और हम कोई अंधविश्वास फैलाने के ध्येय में नहीं है, हमारा ध्येय सिर्फ इतना है, भक्त और भगवान। हम आप हैं भक्त, और चलो हनुमान जी के चरणों में भगवान से जुड़ते हैं और सनातन का प्रचार। बागेश्वर धाम का सेवा प्रकल्प क्या क्या है? बहुत जनमानस के मन में बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं हैं जी। हमारा जो सेवा प्रकल्प है वो क्या क्या है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बागेश्वर धाम भारत का पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ दरबार निःशुल्क है, जहाँ अर्जी निःशुल्क है, जहाँ पर रुकना निःशुल्क है, और वहाँ पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और सनातन के लिए, आप सबके लिए गौरव का तीर्थ इसलिए बागेश्वर धाम है कि वहाँ पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी दान पेटी की राशि से मठ मंदिर नहीं बनाए जा रहे हैं, न गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, न हम अपने लिए वस्त्र खरीदते हैं। वहाँ की चढ़ोतरी से हर वर्ष शिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाते हैं। ये अद्भुत कार्य बागेश्वर बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें तो सागर जो है मुख्यालय, आपकी कथाएं तमाम क्षेत्र में आसपास हो चुकी है, लेकिन सागर मुख्यालय जो है वहाँ पर अभी तक आपने अपना आशीर्वाद नहीं दिया, जबकि वहाँ का शिष्टमंडल कई बार कर चुका है जी। इसके पीछे कोई वजह नहीं, हनुमान जी की कोई प्रेरणा होगी। हम यही कहेंगे कि और जागृति, हमें लगता है कथा पाने के लिए प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। और हमारी व्यासपीठ भाव में बहती है, प्रभाव में नहीं। बहुत से गणमान, बहुत से महापुरुष, ऐसा नहीं है हर जगह के आते हैं, वो हमसे कहते हैं कथा दो। वैसे भी 2023 तक की कथाएं हम वितरित कर चुके हैं, और सागर में हम एक कथा करने वाले हैं, पक्का है। लेकिन बात वही पुरानी है, हमें प्रभाव से नहीं खरीदा जा सकता, भगवान की कथा प्रभाव से नहीं करवाई जा सकती, वरना फिर हम में और अन्य में क्या अंतर है। भाव से की जा सकती, कोई विशेष कारण नहीं है। जिस दिन हमें पात्र दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये कथा सुनने योग्य है, उसी दिन बालाजी की प्रेरणा होगी, हम व्यासपीठ उठा करके चले आएंगे। आज के समय में युवा पाश्चात्य की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं जी। आपकी तरफ से पूरे समाज के युवाओं के लिए क्या दिशा निर्देश है? युवा पाश्चात्य की तरफ ये बढ़ती, आप लोग बैठ जाइए, युवा पाश्चात्य की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये गंदी मूवी, ये फिल्मी गाने, इन्होंने देश को बर्बाद कर रखा है। हम तो यही कहेंगे कि मूवियों से बचो, फिल्मों से बचो। जो टीवी पर, या हम भी हों, बुरा मत मानिएगा, टीवी पर आने वाले लोगों को अपना हीरो मत मानो। भारत के संत अपने माता पिता को जिस दिन युवा अपना हीरो मानने लगेंगे, देश के सैनिकों को जिस दिन हमारा युवा असली हीरो मानने लगेंगे, उसी दिन हमारा सनातन और हमारा युवा सुधर जाएगा, सनातन बढ़ जाएगा। महाराज जी, खरगोन की घटनाक्रम पे कुछ बोलेंगे? खरगोन में जो घटनाक्रम आज ही बोले हैं, कहा ना हमने, आत्ममंथन हम कर रहे थे। हम बहुत ज़्यादा राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो बहुत कम शब्दों में हमने कहा ना कि भारत हमारा जग रहा, सनातन हमारा जग रहा, हिंदू जग रहा। ये सुखद खबर पर दुखद, ये पत्थर खा के जग रहा। आखिर कब तक पत्थर खाओगे? आओ एकजुट होते हैं। गुरुजी, आपके लिए कि महंगाई और बढ़ेगी या फिर घटेगी, या सरकार आए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का राम नाम के ऊपर चल रहा है जो भी स्थिति है वर्तमान में, तो क्या महंगाई ऐसे ही बढ़ती जाएगी? देखिए, समय परिस्थिति के साथ सब कुछ बदलता रहता है। हमारी ज़रूरतें, कल तक आपका जो मोबाइल आता था वो आपके वस्त्र आते थे वो कम आते थे, आज महंगे आते हैं, तो आपके भी रेट बढ़ गए हैं। आप भी कुछ काम करते हो, बढ़ेगा रेट की गिरेगा? अब ये तो अर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन समय बढ़ेगा। अर्जी लगाई तो आप कभी दरबार में टोकन नंबर लीजिएगा, और हम लगाते हैं अर्जी, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन समय बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। कोई बड़ी बात है। जिस प्रकार आप गरीब कन्याओं के प्रति बहुत ज्यादा समाज को जागरूक कर रहे हैं, और आप बहुत करते भी है, जैसे अभी आपने शादी विवाह करवाए गरीब कन्याओं के, तो जो दहेज के लोभी में
बहन बेटियों को मारते हैं, ऐसी कई घटनाएं आज भी भारत में आ रही हैं। तो इनके लिए गुरुदेव आपका संदेश क्या है? उनके लिए देखिए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? बस यही संदेश है कि जब तक हमारे जीवन में मानवता नहीं आएगी तब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे। और ये जो बोल रहे हैं वो भी यही गलती दोहराते हैं। आपके भी शायद बालक पुत्र योग बनेगा, या हम हैं तो हमारे भी पुत्र योग बनेगा, या किसी को भी पुत्र योग बनेगा, उसकी शादी होगी तो हमारे अंदर भी परिकल्पना जागेगी कि कितने मिलेंगे। भाजपा के मंत्री और नेता पहुंच रहे हैं जी, तो इनके लिए आप कुछ संदेश देते हो? सब पहुंचते हैं, केवल भाजपा क्यों, सब आते हैं। हमारे तो सब बालाजी की तो सब चेला है, हमारे तो सब इसमें हम बोलते हैं जो भी हमारे गुरुजी कहीं नहीं खोल रहे मध्य प्रदेश में जी, कहीं गौ की सेवा नहीं हो रही, रोड पर जाते हैं गौ मर जाती है। बिल्कुल आप बिल्कुल कहीं देखिए, बिल्कुल इससे पहले भोपाल में भी हुआ कई जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास सरकार कहती है हम गौ के प्रतीक हैं, आप संदेश दे रहे हैं, मगर ये मंत्री आपके दरबार में जा रहे हैं। जी, आते हैं तो हम निवेदन करते हैं कि हम भी इस प्रदेश के वोटर हैं, हमारा भी अधिकार है कुछ मांगने का। तो वो कहते हैं गुरुजी आप आज्ञा करो। हम एक ही चीज मांगते हैं कि गौ माता को संरक्षित और सुरक्षित कर दीजिए। बस ये के माध्यम से पहाड़ी में एवं बार को संदेश दीजिए कि नशा मुक्ति उनकी रोक सके, एवं बार है जो नशा मुक्ति से दूर हो सके। इस पर वैसे प्रयत्न तो बहुत ज़्यादा है और आपकी बात पर और गौर किया जाएगा। और हम सबसे पहले तो आपकी मीडिया से ये निवेदन करेंगे कि 7 दिन तक पूरी मीडिया कथा सुने और अपने मोबाइल, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए, और जो रह गए हैं उनको लेकर के आए और नशा के लिए एक दिन यहीं पर संकल्प करवाया। गुरुजी आपसे क्वेश्चन था, गुरुजी आपसे क्वेश्चन था, जिस तरह आप वो आदेश दे रहे हैं कि आपकी कथा। अब रही बात जातिवाद की, तो इसके लिए राजनेता अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। बुंदेलखंड में आपका कहना होता है कि गांव का नहीं हुआ उसकी माने खतरी में जो गांव का हुआ उसका घर उजियार हो गया, आपकी सोच कहाँ से है? ठटरी भरे सरकार, ये ठटरी भरे जो शब्द है प्रायः ये गाली नहीं है, ये बुंदेली भाषा का भावनात्मक शब्द है। और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ है मरघट, तो शमशान में होता ठटरी 2-4 दिन में एक ना एक की फोकत रहा उतई से बात शुरू भाई, अब बंद नहीं होने बा। बुंदेली जो भाषा है बड़ी प्यारी भाषा है, इसको प्रसारित करने के लिए यही कथाएं माध्यम है, बड़े बड़े मंच हैं। बुंदेली महोत्सव भी बड़ा मलेरा में भी लगा, बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ लगवाया, और यहाँ पर चील पहाड़ी में अगली बार कभी अगर चील पहाड़ी में भगवान ने कृपा की और आएंगे तो अगली बार फिर यहाँ पर बुंदेलखंड का एक छोटा सा लघु कुंभ लगा। शादी को लेकर आपकी मैसेज चल रहा है, क्या कहें? गुरुदेव भगवान ने अपनी तरफ से आज्ञा दी है, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी ऐसा कोई हमारा भाव नहीं है। गुरु माता पिता अपने अनुसार सोचते हैं और वो आदेश देते हैं, हमें उनकी आज्ञा स्वीकार है, अंगीकार है। अभी वर्तमान में उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि इस साल होगी कि अगले साल होगी, हमारे पास पर्याप्त टाइम है, जितने दिन है अकेले हमें सेवा कर लेने दो ना सनातन की, क्यों बेफिजूली में फंसवा रहे हो तुम सब जुड़ कर। प्रभाव तेजी से भारत में पड़ रहा है, लिव इन रिलेशन बहुत तेजी से हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि जनसंख्या हिंदुओं की घट रही थी, शायद यही कारण है, इस पे क्या कहना? जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए लागू नहीं होगा तब तक हमारे भारत देश में समानता नहीं आएगी। हमारे 2 उनके 13 क्यों, हमारे 2 तो उनके 2 हो, नहीं तो हम तो यही कहीं नसबंदी बंद करो, हिंदुओं के 10 होने दो। इससे ही ये व्यवस्था बन सकती है कि भारत हमारा हिंदू, हमारा हिंदुस्तान। लेकिन इस चीज में देखने को यह है कि सरकार तो हिंदू चला रहे हैं, मुस्लिम नहीं चला रहे कहीं से, तो योजना तो हिंदुओं को बनाना है जी। ये फिर कहाँ हो जाता है? सरकार तो हिंदू के, प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश के भी हिंदू हैं, फिर ये कहाँ चला जाता है? अब देखिएगा कि उस गद्दी पर बैठने के बाद उनके अनुरूप व्यवस्थाएं देश में एकता भी बनी रहे, देश में शांति भी बनी रहे, वरना उपद्रव भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि भारत हमारा जो यहाँ संविधान है, संविधान की मर्यादा के अनुसार ही कार्य करना है। आपके जैसे लोग बैठ जाएं अगर तो एक तरफा काम हो सकता है। गुरुजी जो दिव्य दरबार लगता है तो कई लोग इस कारण आपके आरती लगाने में सब डालते हैं कहीं पुल ना खुल जाए जी। कई बार आप लोगों को आप पहली बात हमसे ऐसा कोई मन में, जब आप हमारे सन्मुख या दरबार में बैठे तो वहाँ हमारी कोई मेहमानी बागेश्वर बालाजी की महिमा है, ऐसा कोई भाव ही ना रखें कि आप जानने आए कि परखने आए। तो अगर आप उसको देखिएगा, आप बैठ जाएं भगवान, अगर आप उस सांप को थोड़ा सा भी खिसकाएंगे ना तो वो फुफकारेगा।
अगर आपने अपनी बुद्धि लगाई तो हनुमान जी का एक नाम है, श्री हनुमान जी का एक नाम है ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। सबकी पोल नहीं हम खोलते हैं, पर जो अपनी बुद्धि लगाते हैं तो अपने पास जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से केवल ये बताना चाहते कि अगर कहते हैं आपके भगवान नहीं है या दिव्य शक्तियाँ नहीं है तो ये कैसे, अथवा फिर तुम करके बताओ। बस ये ध्येय है हमारा। वाईफाई बोलते हैं वाईफाई कुछ नहीं, मौज की बात है, अपनी अपनी मौज होती है। हमारे गुरुजी जो दादा गुरुजी फक्कड़ थे, आप जैसे ठट्टी के बदले कुछ भी बोलते शब्द बोलते हैं तो लोगों का कहना है कि गुरुजी कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या? हाँ तो वो भी कुछ बोलते रहते हैं, कोई बुद्धि वो दौड़ी लगाते हैं। वो अगर बुद्धि हम पे लगाने ठटरी भरे पर ही अगर वो मंथन कर लें तो हम उनको क्या कहते हैं कि वो जीवन भर ठटरी बोलेंगे। ठटरी का मतलब सत्य, ठटरी का मतलब मौत, और मौत सबकी आनी है, और जिसने ठटरी नहीं समझी वो जीवन क्या खाक समझेगा। गुरुदेव आपने अपनी पहली कथा, गुरुदेव आपने अपनी पहली कथा कितने साल में और किस जगह और कैसे मतलब रही होगी? 11-13 साल की आयु। और प्रथम कथा हमारी गांव से प्रारंभ हुई थी, फिर बगल के गांव में एक खुड़न है, फिर एक चुड़ानन गांव है, यहाँ से क्रम लगातार जारी हुआ। हमारे पूज्य दादा गुरुजी हमें गद्दी पर पहले से ही बैठाने लगे। 6-7 वर्ष की अवस्था से यज्ञों में पुराणों पर बैठ करके, थोड़ा थोड़ा मंचों पर गद्दी पर बैठ करके भगवत चर्चा करते थे। उसके बाद महीने आपने समागम कराया, संतों का बहुत अच्छा समागम कराया, ऐतिहासिक समागम। ऐसा समागम और कब देखने को मिलेगा? मतलब ऐतिहासिक संत सभी जुड़ गए। आप सबकी कृपा रही और आप सबका ऐसे ही सहयोग हमें मिलता रहा तो अगले वर्ष फिर महाशिवरात्रि को जो गरीब बेटियों का विवाह होता, इस बार हमारे मन में दृढ़ता है। आपके क्षेत्र से भी हम कोशिश करेंगे कि 2-5 बेटियां ऐसी जिनका कोई नहीं है उनको आप धाम लावें, उनका पाणी ग्रहण संस्कार वहां से संपन्न होवे, और 121 बेटियों का फिर से करवाने का शिवरात्रि को है। फिर देखने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। अभी हिंदू राष्ट्र क्या, अन्य देश भी तैयार हैं। कम से कम 12 देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए तैयार हैं। ऐसी हमें आंतरिक भाव में भावना उत्पन्न हो रही है। केवल भारत को जगने की आवश्यकता और भारत सरकार को जगने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र के लिए उसे एक तरफा कदम लेना चाहिए। वैसे ये गलत नहीं बोल रहे थे, हम इनके सपोर्ट में हैं और वो विचार नहीं कर रहे हैं। भारत शासन, प्रदेश शासन और केंद्र शासन को ये ध्यान देना चाहिए। हम भी इस देश के वोटर हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए हमारी मांग। गुरुदेव पंडा एवं सायगढ़ मंडल द्वारा 11 कन्याओं का जो संकल्प चल रहा है हम लोगों के मन में, 2023 में तारीख मिल पाएगी? वाह, बहुत अच्छा। 11 क्यों? अगर सागर जिले का लघु कुंभ लगाना है तो हमारे मन में है कि 51 बेटियों का विवाह यहाँ होना चाहिए। उसमें हम 5 दिन की कथा करेंगे। 2023 जय हो आपकी। और आप तैयारी करो आज से, और आज हम मंच से बोलते जी। जैसे आपने कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखी, मूवी आप देखने गए थे, सबको पता है, तो आप कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहते? वैसे भी जिस दिन हमने देखी थी तो सब पत्रकारों को निवेदन उस दिन भी किया था। हम एक सामान्य आपकी भांति मानव हैं, हम कुछ भी नहीं आपकी भांति मानव हैं। हम देखने गए तो यही कहेंगे कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करना चाहिए, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। कश्मीर फाइल से आने वाली कमाई को उन कश्मीरी पंडितों की पुनर्स्थापना में खर्च करना चाहिए और कुछ सरकार को भी फंड देना चाहिए और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इस पर आप थोड़ा कथा में भी क्या बोलेंगे बोलते रहे। आपका आशीर्वाद सभी पत्रकारों को। बिल्कुल, सबकी बुद्धि तेज हो, सभी पत्रकार प्रसन्नचित्त रहे, सत्य को हमेशा उजागर करते रहो। आपकी जो है पत्रकारिता दिन दूनी रात चौगनी बढ़वे, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करवे, लेकिन आपके अंदर का जो जमीर है वो कभी मरे ना और सत्य का साथ देता रहे। क्योंकि बहुत जल्दी लालच के चक्कर में आप और प्रभाव के चक्कर में, आज हम अभी बोल रहे हैं हमसे बड़ा वाला गुरु आ जाए ना कोई तो तुम हमारे जिंदाबाद के नारे बंद कर दोगे, उसके पास पहुंच जाओगे। हमें पक्का विश्वास है। तो भगवान करे ऐसी बुद्धि बनी रहे कि जो सत्य हो, हम असत्य हैं तो हमारे खिलाफ बोलने के अंदर भी आपके अंदर ताकत है। भ्रष्टाचार की शुरुआत हम आपसे शुरू जी, उनको भी आप वहाँ से प्रेरित करते हैं कि आप भ्रष्टाचार ना करें, क्योंकि भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि ही करते हैं। जी, सब करते हैं, सब करते हैं। आप भी, आप भी शॉर्टकट के चक्कर में लोग घूस देते हैं। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत तो हमें लगता है हम आपसे होनी चाहिए बंद। ऐसा कुछ है, इसके लिए हम आपको जगना चाहिए, दृढ़ता लेनी चाहिए कि चाहे प्राण चले जाएं पर भ्रष्टाचार के नाम पर 1 रुपया नहीं देंगे। भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएगा। गुरुदेव यहाँ के आप लोकल मतलब जो हमारे बंडा क्षेत्र के हैं तो अजीत सिंह के माध्यम से